गौतम बुद्ध के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं मिलती हैं जिनमें उन्होंने बड़े सरल उदाहरणों द्वारा गहरे आध्यात्मिक सत्य समझाए। उनके उपदेश केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले प्रकाश थे। जो भी उनके पास आता, वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाता था। एक बार की बात है, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी। जंगलों में हरियाली छाई हुई थी। विहार के चारों ओर शांत वातावरण था। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता था और भिक्षु ध्यान व साधना में लीन थे। उसी समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने के लिए आते थे। उनके शिष्यों में एक युवक था जो बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। वह दिन रात धर्म ग्रंथ पढ़ता, मंत्रों का अध्ययन करता और दूसरों से धर्म की बातें करता था। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहता था। सच्चा साधक कौन होता है? क्या केवल शास्त्र पढ़ लेना ही पर्याप्त है, या फिर साधना और अनुभव भी आवश्यक है? एक दिन उसने साहस करके भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, श्रेष्ठ साधक के क्या लक्षण होते हैं? कौन व्यक्ति वास्तव में धर्म मार्ग पर आगे बढ़ता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्य की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल उसी शिष्य का नहीं, बल्कि संसार के हर साधक का प्रश्न है। उन्होंने धीरे धीरे कहना प्रारंभ किया, वत्स, संसार में चूहे 4 प्रकार के होते हैं। पहले वे जो स्वयं मेहनत करके बिल तो बनाते हैं, पर उसमें रहते नहीं। दूसरे वे जो बिल में रहते तो हैं, पर उसे स्वयं नहीं बनाते। तीसरे वे जो स्वयं बिल भी बनाते हैं और उसी में रहते भी हैं। और चौथे वे जो न बिल बनाते हैं और न उसमें रहते हैं। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहा था, पर उसे अभी बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, इसका साधना से क्या संबंध है? तब बुद्ध ने समझाया, इसी प्रकार साधक भी 4 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग शास्त्रों का बहुत अध्ययन करते हैं। वे बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, पर अपने जीवन में उसका पालन नहीं करते। उनका ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं शास्त्र नहीं पढ़ते, पर दूसरों के बताए मार्ग पर थोड़ा बहुत चलने का प्रयास करते हैं। तीसरे वे श्रेष्ठ साधक हैं जो शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं और सत्य का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। वे जो सीखते हैं उसे अपने जीवन में उतारते हैं। उनका आचरण ही उनका सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। और चौथे वे हैं जो न ज्ञान प्राप्त करते हैं और न ही धर्म का पालन करते हैं। उनका जीवन अज्ञान में ही बीत जाता है। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। वहां बैठे सभी शिष्य गहरे चिंतन में डूब गए। उस युवक को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसे समझ में आ गया कि केवल पुस्तकों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य के व्यवहार, वाणी और कर्म में दिखाई दे। बुद्ध ने आगे कहा, जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार सच्चा साधक स्वयं साधना करके संसार को मार्ग दिखाता है। केवल शब्दों से धर्म नहीं मिलता, धर्म तो जीवन में उतारने से मिलता है। उनकी बातें सुनकर शिष्य की आंखों में श्रद्धा भर आई। उसने प्रण किया कि अब वह केवल शास्त्र पढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में भी अपनाएगा। उस दिन के बाद वह अधिक विनम्र हो गया। वह दूसरों की सेवा करने लगा, सत्य बोलने लगा और अपने व्यवहार को शुद्ध रखने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर शांति और संतोष का प्रकाश फैलने लगा। शिक्षा इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा साधक वही है जो अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारता है। ज्ञान और आचरण का मेल ही मनुष्य को महान बनाता है।
बुद्ध का उत्तर सा है। एक अच्छा धना के मार्ग को सभी धर्मों में दुष्कर माना गया है। साधक ऐसे गुणों से युक्त होता है जो आत्मज्ञान के प्रकाश से दूसरों को भी आलोकित करता है। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, श्रेष्ठ साधक के क्या लक्षण होते हैं? तथागत ने प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया, चूहे 4 प्रकार के होते हैं। एक वे जो स्वयं खोदकर बिल बनाते हैं लेकिन उसमें रहते नहीं। दूसरे वे जो बिल में रहते हैं पर स्वयं नहीं खोदते। तीसरे वे जो स्वयं बिल बनाते भी हैं और उसमें रहते भी हैं। चौथे वे जो न तो बिल बनाते हैं और न ही बिल में रहते हैं। इसी प्रकार साधक भी 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। एक वे जो शास्त्र पढ़ते हैं पर जो शास्त्र ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और सत्य का अनुभव भी। चौथे वे जो न तो शास्त्र का अभ्यास करते हैं और न सत्य का आचरण ही। अब तुम ही निर्णय करो कि श्रेष्ठ साधक कौन है। महात्मा बुद्ध की कहानियां 7.21 राजा जाके यहां बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चिंत हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन महात्मा बुद्ध की कहानियां ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहां जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज देख आऊं। राजा ने कहा, हाँ, अवश्य जाओ, अपना शहर देखकर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थीं। वह परेशानी और दुहक से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा।
एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है। चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित महात्मा बुद्ध की कहानियां व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह कराह रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर श्मशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे, और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। एक बुद्ध ने नश्वर संसार के ताप उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। आत्मसम्मान और अभिमान में यही अंतर है। आत्मसम्मान तुझे उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि अभिमान तुझे पतन की ओर। इसीलिए अर्जुन अपने सत्य पर अडिग रहे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने जीवन को प्रेम, संगीत, विश्वास और विनम्रता के साथ जी। यही वास्तविक शांति है, यही सच्चा धर्म है। ईश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हर दर्द, हर चुनौती और हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभा और किसी और को दौलत मिली, यह तुम्हारे और उसके कर्मों का फल था। पिछले जन्मों में किए गए पापों का प्रभाव वर्तमान में हमारे जीवन में कठिनाइयों के रूप में आता है, लेकिन प्रार्थना और सही कर्म से यह प्रभाव भी बदल सकता है। ईश्वर हमें उतना ही देते हैं जितना हम सहन कर सकते हैं और जितना हमारे सुधार के लिए जरूरी है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे ही पास है। दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। इंसान दुनिया की हर चीज की नकल कर सकता है, लेकिन अपनी किस्मत और नसीब की नहीं।
जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को तो दिखती है, लेकिन जिसे यह छूता है उसे खुद इसका एहसास नहीं होता। इसीलिए सच्चा सुख और सफलता तभी आती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाते हैं। खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने की बजाय अपने भीतर शांति को खोजो। इंसान दो चेहरों को कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान उन माता पिता का होता है जो हमारी हर गलती माफ करके हमारे लिए दुआ करते हैं। उनका अपमान करने वाला इंसान सबसे बड़ा अभागा होता है। वही तुम्हारा वास्तविक अपना है। जब किसी में कोई गुण दिखे तो अपने मन को कैमरे की तरह बना लो। वह क्षण, वह अच्छाई, वह सुगंध सहेज लो। और जब किसी में अवगुण दिखे तब अपने मन को आईना बना लो, ताकि वह दोष केवल आलोचना न बने, बल्कि एक दृष्टि बने जो यह बताए कि तुम्हें उससे क्या सीखना है और कहां खुद को बचाना है। संसार में लोग तुम्हें नाम से पहचान सकते हैं, उपलब्धियों से आंक सकते हैं, परंतु तुम अपने भावों, अपने विचारों, अपने आत्मबल से पहचाने जाओ। यही सच्ची पहचान है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं है, वे केवल दुख नहीं तेरी आत्मा की सिंचाई कर रहे हैं। जैसे भूमि को फसल देने से पहले संगीत नमी चाहिए होती है, वैसे ही आत्मा को शक्ति देने के लिए आंसुओं की गहराई चाहिए होती है। यह वही जल है जो एक दिन तेरे भीतर से विजय की कोपलें उगाएगा। जिस दर्द ने तुझे रुलाया है वही दर्द तुझे उड़ना भी सिखाएगा, क्योंकि वही तेरी आत्मा को भीतर से गढ़ रहा है, निखार रहा है और विस्तृत कर रहा है। कभी जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, जब तुझे लगे कि सब पीछे छूट गया है, तब आईने में खुद की आंखों में देखना और कहना, मैं यहां तक अकेला आया हूं और आगे भी अकेले जा सकता हूं। ये अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, ये तेरा बल है, क्योंकि तू वैसा नहीं है जैसा संसार चाहता है। तू जैसा है वह दुर्लभ है, और यही अलग होना तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो आत्मा अपनी मौलिकता को थामे रहती है वह संसार में अकेली हो सकती है, संगीत पर ईश्वर के निकट होती है। लोगों की बेरुखी तुम्हें चोट देती है, क्योंकि तुम्हारा अपनापन शुद्ध है, तुम्हारा स्नेह छल